और बोल रहा है, देख मैं खड़ा हूं, यदि तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरे शब्द को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलना। आमीन, हालेलुया। आवाज सुनकर, शब्द सुनकर अपने आप को तैयार करना, प्रभु का वचन की ओर ध्यान लगाना। आप पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है। लूका 19 का 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका 9 और 10 को पढ़िए, 9 10। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, यहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति जकाई को देखकर बता रहा है कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह जकाई को देखकर बोल रहा है कि आज यीशु मसीह उस जकाई के घर में, परिवार में, उसके जीवन में है। और यीशु बोल रहा है कि आज तेरे घर में उद्धार आए। क्यों? क्योंकि जब आप 1 से पढ़ेंगे वहां पर बोलता है कि जकाई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और चुंगी लेने वाला का सरदार था, वो बहुत धनी था और वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। संसार में बहुत कुछ देखने का चीज है। अगर आप देखने वाला को देखेंगे तो फिर बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। हालेलुया। हम देखने वाला को नहीं देखते हैं, नहीं देखने वाला को देखते हैं, इसीलिए हमारा समस्या है। यहां पर बोला वो यीशु को देखना चाहता था। यहां पर एक बड़े सवाल है, उसके पास पैसा है, धनी है, वो क्यों यीशु को देखना चाहता था? वाई? क्योंकि बाइबल बताती है 6 पद में 7 पद में, देखिए, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य का यहां जा उतरा है। 7 पद में क्या बोल रहा है? यीशु मसीह जकाई के घर में जा ही रहा था, लोग कुड़कुड़ाने लगे, देखो कैसे आदमी के घर में जा रहा है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आदमी जैसा भी हो, अगर यीशु के बात को सुनने का इच्छा है, यीशु को देखने का इच्छा है, तो तुम्हारे घर में यीशु आएगा। हालेलुया। यीशु किसी को नाम देख के नहीं आता है, यीशु किसी का कलर देखकर नहीं आता है, कि यीशु किसी का संपत्ति देखकर नहीं आता है। यीशु अगर किसी को दिल में आना है, आमीन, तो उसका हृदय को देखकर आता है। उसके जीवन में आने के लिए उसके हृदय को खोलना जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बोल रहा है, लोग क्या किए? लोग देखकर कुड़कुड़ाने लगे, लोगों को तकलीफ हो रही है। यीशु जकाई के घर में गया, तकलीफ लोगों को हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने नाम पसंद करने वाला एक व्यक्ति था जकाई। जकाई को लोग पसंद नहीं, क्योंकि वो लूटता था लोगों को। लेकिन चाहे वो लूटने वाला हो, चाहे वो जैसा भी हो, उसके हृदय के अंदर एक बात आई, उसके मन में एक इच्छा आया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहेंगे कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, यीशु को समझना चाहता हूं,
यीशु के बात को सुनना चाहता हूं, उसके वचन को समझना चाहता हूं, उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं, अगर आप बोलेंगे तो प्रभु आपका जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर बोल रहा है, लोग क्या कर रहे थे, उनको देखकर कुड़कुड़ा, कैसे पापी आदमी के घर में ये मनुष्य के घर में जा रहा है। हो सकता है एक व्यक्ति को लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके काम के कारण लोग रिजेक्ट करेंगे, उसके स्वभाव के कारण लोग रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है। प्रभु देखता है कि हर एक व्यक्ति को वो बचाना चाहता है। यदि कोई यीशु को देखना चाहेगा, यीशु को समझना चाहेगा, यीशु के रास्ता में चलना चाहेगा, प्रभु बोलता है आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने नहीं बोला तुमने इतना क्यों लूटा है, यीशु ने नहीं बोला कि तुमने इतना गलत काम क्यों नहीं किया। यीशु उसके घर में आया क्योंकि उसने यीशु का प्रति इच्छा जताई, यीशु का प्रति इंटरेस्ट दिखाया। जब आप प्रभु का प्रति इंटरेस्ट दिखाएंगे, जब आप प्रभु का प्रति चाहना करेंगे, प्रभु को समझने का इच्छा करेंगे, प्रभु की बातों को ध्यान लगाएंगे। यहां पर लोगों ने कुड़कुड़ाया, फिर भी यीशु उसके घर में गया। हालेलुया, यीशु के उसके घर में आने से क्या हुआ, यीशु उसका घर में आकर उसने क्या किया, अपने जीवन को उसने पछतावा किया। यीशु जब आपका जीवन में आता है, 8 पद, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, क्या किया उसने, छुप कर से नहीं, इतने लोगों से बीच में खड़े होकर उसने क्या किया, हे प्रभु देख, क्या कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्या बोल रहा है वो, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। लोगों को बीच में खड़े होकर बोल रहा है, और यहां पर बोल रहा है यदि मैंने किसी कुछ अन्याय से क्या किया है, अन्याय करके ले लिया है, तो उसको 100 गुना फेर देता हूं। बोल रहा है मैंने अन्याय से लिया हुआ, अनिधि प्रकार से करने वाला काम, मेरे पास जो संपत्ति है उसको मैं आधा लोगों को, गरीबी को दे देता हूं, और मैंने जो अनिधि करके कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, उसको मैं ब्याज के साथ लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके जीवन में यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्या कोई लोग अनिधि प्रकार से धनी होकर क्या वो 100 गुना वापस लौटा सकता है? नहीं सकता। अगर अभी संसार में देखेंगे तो क्या धनी आदमी आधा संपत्ति क्या लोगों को दे सकता है? नहीं देगा। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आने के बाद जक्कई ने लोगों का सामने में खड़े होकर बोल दिया कि मुझे संपत्ति की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ये धनीपन, मेरा ये पैसा जरूरत नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। उसको पता चल गया आज मेरे जीवन में जो मुझे पाना था मैंने पा लिया है। हालेलुया। और यहां पर बोल रहा है मैंने जो अन्याय से लिया है, अनिधि प्रकार से जो लिया है, मैं उसको 100 गुना फिरता देता हूं। जब यीशु मसीह उसके घर में आया, यीशु ने नहीं कहा कि तू वापस घुमा दे पैसा। यीशु ने नहीं बोला तेरे पास जो संपत्ति है वो अनिधि का संपत्ति है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा ये तेरा गलत है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा ये तू कर रही है गलत है।
लेकिन जब आपके अंदर यीशु आएगा, हालेलुया, हालेलुया, जब एक व्यक्ति के अंदर यीशु आएगा, उसको लगेगा कि यह गलत है। आज लोगों को बोलने के बावजूद भी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं गलत करने के लिए? क्यों लोग चर्च जाने के बावजूद भी, क्रिसमस मनाने के बावजूद भी, नाचने के बावजूद भी आज लोगों के अंदर सुधार क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, उनके जीवन में यीशु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भले वो चर्च में जाएं, लेकिन हृदय में यीशु नहीं है, जिसके बारे में यीशु बता रहा है, मैं तुम्हारे हृदय को खटखटाता हूं। देखो, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि तुम मेरी आवाज सुनो तो मैं तेरे अंदर आता हूं, तुम्हारे अंदर में आऊंगी। बोलने वाली बातें इन्होंने अभी तक हृदय नहीं खोला है। आज हृदय नहीं खोले हुए व्यक्ति भी चर्च में नाच रहे हैं। प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के लिए अपने हृदय को नहीं खोलने वाला, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में नहीं बुलाने वाला आदमी भी आज चर्च में नाच रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए लोगों के जीवन में, यहां पर जक्कई बोलता है, मैं उसको लौटा दूंगा। क्या यीशु ने कहा लौटा दो? नहीं। क्या यीशु ने कहा तू अनिधि से धनी हुआ है? नहीं। आज क्यों हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति, कोई एक प्रभु के दास को बार बार क्यों बोलना पड़ता है, तू गलत क्यों कर रहा है, ये क्यों कर, क्यों हमको समझ में नहीं आता, क्यों विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आता, क्यों प्रभु के लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ये रास्ता मैंने क्यों समझ में नहीं आता? मैं आपको बता दूं सरल उपाय, आपके हृदय में, आपके जीवन में यीशु नहीं आया है। जिस दिन आप यीशु के लिए अपना हृदय को खोल देंगे, वो दिन आप खुद ही खड़े होकर बोलेंगे कि मैंने गलत तरीके से किया हुआ काम आज मैं क्षमा मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद ही खड़े होकर बोलेंगे कि मैं गलत था। आप मान लेंगे अपने गलती को। नहीं तो सारा जिंदगी अगर कोई पास्टर, ये कोई प्रभु के दास अगर आपको बताते रहे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपके जीवन में वो गलत चीज जो आप खाते हो वो आपके जीवन से नहीं छूटेगा। क्यों? जब तक आप यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाएंगे, तब तक आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन बोले वाला चीज नहीं होगा। जक्कई ने खड़े होकर बोला, देख प्रभु, मैंने जो आधा संपत्ति वापस कर देता हूं। मैंने अनिधि से कमाया है, अयोग्य प्रकार से कमाया हुआ संपत्ति है, मैंने लूटा है लोगों से। इतना बड़ा परिवर्तन कैसा हुआ? क्या आप मानेंगे कि आपने जीवन में गलती किया है? क्या हमने के लिए मानने के लिए तैयार है कि हमारे जीवन में गलती हुआ है? क्या हम मानने के लिए तैयार है कि हमारे जीवन में गलत हुआ है? क्या हमने किसी के साथ गलत किया? क्या आप मानने के तैयार नहीं है? हम अपने जीवन में, अपने लाइफ से किसी को गलत करते जाएं, फिर भी हम खड़े होकर मानने के लिए तैयार नहीं है, हम मन परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। कारण हमारे घर में, हमारे हृदय में अभी तक यीशु नहीं आया है। अगर यीशु जीवन में आएगा पहला बार, वो क्या करेगा? खड़े होकर मान लेगा, वो स्वीकार करेगा कि मैंने अनिधि से कमाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर बोल रहा है, तब यीशु ने कहा, आज ये घर में उद्धार आया है। कब बोला? जब उसने मान लिया अपनी गलती को। हालेलुया। जब उसने मान लिया कि मैं गलत हूं। आपको मानना पड़ेगा कि आज तक मैं जिस रास्ते में चल रहा था वो गलत था, आज मैं जो कर रही थी वो गलत था बोलकर आज मैंने जो किया हूं वो मेरे जीवन में गलत। आपका गलत काम को आईना दिखाने वाला काम प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन करेगा।
अगर परमेश्वर का वचन को सुनने का जगह में अगर मंडली के अंदर अगर आप नाचना शुरू कर दे, अगर आप डांस करना शुरू कर दे, तो मैं आपको बता दूं मंडली के अंदर आमीन आत्मिक आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि लोग संसार की ओर चले जाएंगे, परमेश्वर की वचन के प्रकाश से अलग हट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें प्रकाशित करने वाला सच्चा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जक्कई के आंखें खुल गई, उसका हृदय में यीशु आया और यीशु के साथ जक्कई बैठने लगा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। कई बार हम देखते हैं कि प्रभु का वचन यहां पर लिखा है, उसका नाम था। एक पैसा वाला व्यक्ति अगर आपको कोई लोन देता है, जिसके पास आप पैसा बुझाने के लिए जाते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? बहुत धनी आदमी है ना? लोग रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। लेकिन यहां पर जक्कई बोल रहा है, मुझे आपको जरूरत है। हालेलुया। मैं ऐसे बोलूंगा, लोगों के बीच में अच्छा नाम भी हो सकता है, लोगों को अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, काफी लोग होंगे वैसे साथ, काफी लोग जाना पहचाना होगा, लेकिन वो व्यक्ति अपना आत्मा को नहीं बचा सकता। हालेलुया। लोकप्रिय होने से, पैसा होने से, नाम होने से, धन दौलत होने से वो अपने आप को नहीं बचा सकता। ये बात को जब यीशु ने जक्कई को देखा, तो यीशु को पता लगा कि ये उद्धार पाया हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में यीशु नहीं था। और यहां पर बोल रहा है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। बोल रहा है, जो व्यक्ति खोए हुए हैं, आज इंसान क्या में खोया हुआ है? आज इंसान नशीलू पदार्थों में खोया हुआ है, आज लोग पापों में खोया हुआ है, संसार के मस्त मस्ती में फंसा हुआ है, धन दौलत में फंसा हुआ है, विभिन्न प्रकार के संसार की बातों में फंसा हुआ है। आज यीशु से वचन सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन को ध्यान लगाने के लिए, जो प्रभु आज खटखटा रहा है, जो प्रभु आज बुला रहा है कि तुम मेरी आवाज को सुनो, जो वचन तुमको उद्धार देगा, जो वचन तुमको मुक्ति देगा। तुम परमेश्वर से अलग हो, मुझसे अलग हो गए हो, परमेश्वर के अनंत जीवन से अलग गए हो, तुम्हारे जीवन में उद्धार की जरूरत है। उद्धार तभी होगा जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा। तो हालेलुया। यहां पर वचन बोल रहा है, हमारे जीवन के अंदर एक हमें पश्चाताप होगा। पहले क्या होगा? क्या होगा? पश्चाताप होगा। मान लेगा वो अपने गलती को, अपने गलती को स्वीकार कर लेगा। ये स्वीकार करने वाला बात उस बात की लक्षण है कि यीशु आपके जीवन में है। हालेलुया। जब आपसे कोई गलत होता है, आपने किसी को गलत किया, आपने किसी को गलत बोला, यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक व्यक्ति क्या करेगा आपको पता है? वो बोलेगा मुझसे गलती हो गया। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मुझसे गलती हो गया। एक माफी मांगना, लोगों के सामने में स्वीकार करना,
चलो आप लोगों के सामने नहीं बोल सकते, उस व्यक्ति के जाके आप बोलो, अगर आपके पास यीशु मसीह है तो। हालेलुया। आप आदमी के बीच में नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन जिस आदमी के साथ आपने गलत किया है उस आदमी को बोलो कि मैंने तुमसे गलत किया है। आज प्रभु के लोग परस्पर बात नहीं करते हैं। आज एक मंडली के लोग दूसरे लोगों से बात नहीं करते हैं। एक ही चर्च में जाने वाले लोग एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते हैं और बोलते हैं खुशी का दिन आया। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में मुसीबत का दिन है अगर आप रिपेंट नहीं होंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। दिसंबर आएगा जाएगा, अगर आप रिपेंट नहीं होंगे, मन नहीं फिराएंगे तो हमारा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि अगर हम जक्कई की तरह हम अपने आप को पछताप नहीं करेंगे, अपने आप को मान नहीं लेंगे, तो हमारे घरों में, हमारे जीवन में उद्धार नहीं आएगा। हृदय की गहराई से एक दूसरे को स्वीकारना है, एक दूसरे को बातों को मान लेना है, स्वीकार करना है, एक गलती को मान लेना है। और यहां पर बोलता है ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु का सामने में खड़े होकर बोल रहा है, देख मैंने अन्याय किया है, प्रभु ने बोला आज तो उद्धार के मार्ग में आ गया है। हालेलुया। जिस घड़ी, जिस टाइम आप अपन पछताप करेंगे, प्रभु के उपस्थिति को जानकर, प्रभु के सम्मुख में खड़े होकर, आज यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। हालेलुया। ये प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के लोग जमा होने वाला जगह में, प्रभु की आराधना करने वाला जगह में, प्रभु के सम्मुख में, प्रभु मैं मान लेता हूं कि मैं गलत था, मेरे जीवन से गलती हुआ, मेरे जीवन से भूल हुआ, मैंने अनिधि वाला बात बोला, मैंने अनिधि वाला काम किया, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मैं मान लेता हूं बोल के जब आप स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में उद्धार प्रभु लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आना मतलब ही उद्धार आपके जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में आने का मतलब ही है आपने उद्धार में प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, यहां पर बोल रहा है मैं खोए हुए को ढूंढने, जो लोग खोए हुए हैं पाप में, संसार में, दुनिया में, लोग मग्न हैं। आज लोग मग्न हैं, अपने ही दुनिया में लोग जी रहे हैं, प्रभु को अपने जगह में रखकर अपने ही तरीके से जी रहे हैं। प्रभु बोलता है जो पश्चाताप करता है, जो रिपेंट होता है, उसको बचाने और मैं उनका उद्धार करने के लिए आया। और हमने पढ़ा यहां पर प्रकाशित वाक्य का किताब में 3 अध्याय का 20 में हमने पढ़ा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द सुनकर, अभी आप जो वचन सुन रहे हो प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। अभी जो आप सुन रहे हो ये क्या है? प्रभु आपके हृदय को खटखटाता है, प्रभु आपके हृदय में बात करता है। यदि तुमने कोई गलत किया है जीवन में, यदि तुम्हारे पास कोई पाप की स्वभाव है, अगर तुम्हारे पास कोई गलत चीज है जो अभी भी आप कर रहे हो, तो प्रभु का उपस्थिति में मान लो, यीशु तेरा हृदय में आना चाहता है, यीशु तुम्हारा जीवन में आना चाहता है, यीशु तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मान लो अपने गलती को, मान लो अपने भूल को, मान लो अपने पापों को, ताकि यीशु तुम्हारे अंदर आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु एक बार आया 2023 साल पहले, बेथलेहम में जन्म लिया, लेकिन आज यीशु जो जन्म लेना चाहता है वो गाय के गुहाली में नहीं,
तेरे हृदय के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु जन्म लेना चाहता है, गुहाली में नहीं, तुम्हारे हृदय के अंदर में यीशु जन्म लेना चाहता है। तुम्हारे हृदय में प्रभु प्रवेश करना चाहता है। क्या तुम यीशु की आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोलोगे? अगर आप अपने हृदय को खोलेंगे, यीशु तुम्हारा हृदय में जन्म लेगा आज। हालेलुया। जक्कई के हृदय में यीशु जन्म लिया। आज क्रिसमस मनाने वाला भी दारू पी रहा है, क्यों? उसके आंगन में यीशु है, उसके हृदय में नहीं है। हालेलुया। उसने आंगन में गुहाली बनाकर रख दिया, यीशु है, लेकिन उसका दिल में यीशु। लेकिन यहां पर जक्कई के गुहाली में नहीं, कहां पर है? जक्कई के हृदय में यीशु आ गया। हालेलुया। हृदय में यीशु आया तो जक्कई ने क्या बोला? मैं गुनहगार हूं, मैं कमजोरी आदमी हूं, मैं अनिधि वाला मनुष्य हूं। यीशु मसीह जीवन में, यीशु में हृदय में आने का मतलब यह है कि वो पछतावा करना शुरू कर देगा। वो गलत रास्ता को वो बंद कर देगा, बोलेगा मैं गलत हूं। अगर एक पापी, एक गलत काम करने वाला आदमी को अगर पुलिस पकड़ के लेके जाता है, कितना लाठी मारने से भी वो मुंह खोलता नहीं है, इतना ढीठ होता है। कभी कभी उसको करंट शॉट लगाते हैं सही बातों को निकालने के लिए। कोमा में जैसा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉट मारने के बाद हृदय के बात को निकालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आमीन, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉट मारने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति केवल यीशु मसीह का वचन अगर उसके हृदय में जाएगा, यीशु मसीह का वचन को सुनेगा, आमीन, हृदय के हर एक गांठों को, गूंदे गूदे को खोलने वाला परमेश्वर, आमीन, दो धारी वाला तलवार एक मनुष्य के हृदय में जाएगा तो वो वचन क्या करेगा? लोगों का हृदय को परिवर्तन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हृदय की गहराई में जाने के बाद वो रिपेंट करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय की गहराई से, हृदय के अंदर से खुलबुली मचाना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब हृदय में आएगा, हृदय को छलन करना शुरू कर देगा। प्रभु का वचन आपके अंदर में, हृदय में काम करने लगेगा, बात करेगा, मूविंग करेगा, बोलेगा यहां तेरा गलत है, यहां तेरा गलत है, यहां तेरा गलत है। लेकिन बात है, आपका कान किधर लगाया है? अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, यहां से आपको गुस्सा कैसे लगता है? कान से सुनने से गुस्सा उठता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन दिमाग में लगा, में कान में सुनेंगे तो हृदय में खुलबुली होगा, दिमाग खोलेगा, बोलेगा टिंग टिंग टिंग, नहीं तो मेरे को ही बोल रहा है। तब आप मन के अंदर खुलबुली होना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान ही नहीं किया है, आपको गाली देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ ध्यान दिया ही नहीं है। इसलिए कभी कभी हमको गाली देने वाला भी हमको सुनाई देता है, इसलिए हम लोग तो बाद में कोई बोल देगा तुमको ऐसा बोल रहा था, तुमने नहीं सुना। नहीं तो अगर सुना होता तो वहाँ पर क्या होता? झगड़ा होता। इसलिए आप कोई गाली देने से भी कुछ बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी काफी बार हम खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। चर्च में आके बैठ जाते हैं, लेकिन हम वचन नहीं सुनते। ये वचन नहीं सुनेंगे, वचन में ध्यान नहीं करेंगे, तो कैसे यीशु हमारे जीवन में आए? हाउ? यहां पर बोलता है, अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे तो, मेरे शब्द को सुनोगे तो, खोल अपने द्वार को खोलो। कोई आदमी अगर ढक 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 करेगा, द्वार खोलेंगे तभी वो व्यक्ति अंदर आएगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपका घर के अंदर। वैसे ही परमेश्वर का वचन केवल आप सुन सकते हैं। सुना हुआ वचन के अनुसार आपको हृदय को खोलना होगा, तैयारी होना होगा, अनुमति देना होगा। यस, मैं तेरे वचन को सुनता हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं पापी व्यक्ति हूं।
हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करता हूं? मैं मान लेता हूं कि मैं पापी व्यक्ति हूं। जक्कई ने वही किया। उसके बाद वचन बोलता है जक्कई यीशु के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उनके घर में भोजन किया, लोगों को पसंद नहीं आया। मेरे प्रिय, आज आप अगर परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, अगर आप परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है आपके घर वाला को पसंद नहीं आएगा, हो सकता है आपके पड़ोसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन याद करना यीशु तुम्हारे अंदर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये दिसंबर महीना का 24 तारीख आपके बीच में यही संदेश को मैं बताता हूं। यीशु आपके गुहाली में नहीं, आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। यीशु आपके आंगन में नहीं, आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। और आज प्रभु आवाज दे रहा है आपको, क्या आप अपना हृदय को खोलोगे? अगर आप अपने हृदय को खोलोगे, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। जब यीशु अंदर आया, जक्कई ने बोला देख प्रभु, अनिधि का संपत्ति मेरे पास में है, अनिधि का काम मेरे पास में है, गलत तरीके का स्वभाव मेरे पास में है, गलत चीज मैं खाता हूं। देख प्रभु, मैं आज इसको निकल रहा हूं मेरे जीवन से। तू अगर मेरे अंदर में आएगा तो मुझे सब दिखाई देगा। यीशु अगर आपके अंदर में आएगा, अपवित्र चीज जितना भी है सब आपको दिखाई देने लगेगा। यू विल सी वन बाय वन। बोलना नहीं पड़ेगा ये गलत है, बोलना नहीं पड़ेगा ये छोड़, बोलना नहीं पड़ेगा वो छोड़, बोलना नहीं पड़ेगा ये छोड़। आप खुद ही बोलेंगे मुझे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे अंदर आया। जो चीज यीशु को पसंद नहीं है वो सब आप निकालना शुरू कर देंगे। हर एक गलत बातें, हर एक गलत सोच, हर एक गलत चीज अपने जीवन से निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज यीशु गुहाली में नहीं, आपके हृदय में जन्म लिया है। लोगों का हृदय में, आपके हृदय में यीशु जन्म लेना चाहता है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते। क्या आपने प्रभु का वचन सुनकर अपने जीवन को तैयार किया है? यहां पर बोलता है मैं द्वार पर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ रहकर हम एक साथ भोजन करेंगे। प्रभु आपके साथ जीना चाहता है, प्रभु आपके साथ चलना चाहता है, प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। आप अपना हृदय को खोले, प्रभु हमें सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू